अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे तू माहे नबूवत है, जलवे जानाना। जो साक़िए कौसर के चेहरे से नक़ाब उठे, जो साक़िए कौसर के चेहरे से नक़ाब उठे, हर दिल बने। आवाज़ नहीं साथ दे रही है यार। कुछ और हमको बयान एक वाक़या सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम जहन लगाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जंगल में जो है एक गधा था और एक घोड़ा। गधे और घोड़े में एक दिन बहस हो गई। बहस इस बात पर हुई कि गधे ने कहा कि कौवा जो है सफ़ेद होता है। तो घोड़े ने जब सुना तो उसने कहा कि नहीं, कौवा तो काला होता है। तो गधे ने कहा नहीं, कौवा जो है सफ़ेद होता है। इस बात को लेकर दोनों में इतनी बहस हुई कि बात जो है लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। तो ये जब लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अभी इस फैसला हम बादशाह सलामत के बारगाह में चल के वहाँ उनसे करवाएंगे। तो दोनों अपना मामला लेकर जो है बादशाह यानी शेर के पास पहुँचे, जो जंगल का राजा होता है उसके पास पहुँचे। तो अपना सारा मामला जो है शेर के सामने रखे। तो शेर ने कहा बताइए क्या मामला है। तो घोड़े ने कहा कि मैं कहता हूँ कि कौवा काला होता है और ये गधा कहता है कि कौवा सफ़ेद होता है। तो जब शेर ने ये सुना तो अपने सिपाहियों से उसने कहा कि घोड़े को 10 डंडे मारो। जब उसको डंडा मारने लगे तो फिर वो गधा मतलब घोड़ा बोलने लगा कि मतलब ये तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हक पर हूँ और मुझे ही मार पड़ रही है। तो शेर ने कहा उससे जाकर तुझे मार इसलिए नहीं पड़ रही है कि तू मतलब सच बोल रहा है, तू हक पर है, बल्कि तुझे मार इसलिए पड़ रही है कि तूने गधे से बहस क्यों की। जब तुझे मालूम था कि वो गधा है तो गधे से तूने बहस क्यों किया। नाज़रीन, अब इस वाक़े पर अगर आप गौर करेंगे तो हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वाक़े से क्या क्या सीखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक वाक़या सुनेंगे जिसमें बहुत से हमारे लिए इबरत है। अगर हम जहन लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत से दर्स हैं उसमें। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शहर है या एक समझ लीजिए आप एक देश है या एक बस्ती समझ लीजिए आप है। एक बस्ती में कुछ लोग रहा करते थे। तो वहाँ के जो बस्ती वाले थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, उन लोगों ने कुछ अपने लिए एक नियम बनाया हुआ था कि वो लोग हर साल अपना जो बादशाह था, उनका जो मुखिया था यानी प्रधानमंत्री जो उनके शहर का उनके देश का था, उसको वो लोग हर साल बदल दिया करते थे। हर साल बदलते थे। वो लोग करते क्या थे, जब साल का जब ख़त्म होता तो उसको ले आके जंगल में फेंक आते थे, मतलब जहाँ पे शेर वगैरह हुआ करते थे। तो जब उन लोग का साल पूरा हुआ तो वो लोग साल के शुरू में आके जो है सरहद पर खड़े हो जाते थे। जब सरहद पर खड़े होते थे तो देखते थे जो सबसे पहले आने वाला आता था उसको पकड़ते और बोलते कि तुम हमारे बादशाह हो, आज से तुम हमारा देश संभालोगे, आज से तुम हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे मुखिया जो भी हो। तो उसको लाते और उसको प्रधानमंत्री बना दिया करते थे अपने देश का। तो एक जब साल ख़त्म हुआ तो लोग सरहद पे खड़े इंतजार कर रहे थे कौन आ रहा है कौन आ रहा है। तो जब एक आदमी आया दिखा उन लोगों को तो उन लोग जाके उससे मिले, बोले आज चलिए आप चलिए, आज से आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को चलाने वाले आप ही हैं, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। तो बड़ा चौंक गया कि मतलब ऐसा क्या मामला है, इन लोगों का क्या नियम है, ऐसा क्या है मतलब कि वो लोग किसी को मतलब बना के लाके बना देते हैं। तो उसने मतलब पहले पता किया कि मतलब ये लोग करते क्या हैं, इन लोग का मामला क्या है। तो उसने पता किया तो ये लोग उसको मालूम पड़ा कि ये लोग हर साल तो रखते हैं
उसके बाद में जब साल मुकम्मल होता है तो ये लोग ले जाके जंगल में जो है उस राजा को अकेले छोड़ देते हैं। वहाँ पर सांप शेर वगैरह होते तो खा पी जाया करते थे। तो इसने दिमाग लगाया, बोला ठीक है मैं बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे राजा हो, तुम जैसा कहोगे वैसा किया जाएगा। तो उसने कहा ठीक है फिर चलो। तो उसने जाकर जब देश सब पूरा देखा, पूरा अपना देश घुमा फिरा है, तो देखा, मुआयना किया कि कहाँ पे कैसा क्या है। तो उसने सबसे पहले ये कहा कि मुझे चलिए पहले वो जंगल दिखाइए जहाँ पर तुम लोग हम मतलब छोड़ के आते हो। तो जब उसको वहाँ के लोग वहाँ दिखाने ले गए तो वहाँ जब उसने जाके देखा तो किसी की हड्डी पड़ी हुई है, किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है, किसी को शेर खाया हुआ है। बहुत अजीब व गरीब हालात उसने देखा। तो उसने फिर कहा ठीक है, जब उसको देख कर आया उसके बाद में उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने कहा ठीक है, अब ये हमारा ये हुक्म है कि जो जंगल है इसको जितनी हड्डी गुड्डी हैं सब साफ़ कर दो यहाँ पर। यानी 2-3 महीना इसमें साफ़ सफाई में निकल गया। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि जो रास्ता यहाँ जंगल से यहाँ तक का वहाँ तक का, इसको साफ़ सफाई खूब बढ़िया से करो, दरख्त वगैरह लगाओ और अच्छा मतलब अच्छे से कर दो इसे पूरा जंगल तक रास्ता। तो वो जो रास्ता जंगल का था वो भी एकदम हरा भरा हो गया। करते करते तकरीबन मतलब साल तकरीबन इसी में उसको निकल गया पूरा। 10 महीना 11 महीना इसी में इसको सजाते हुए, दरख्त वगैरह लगते हुए और अच्छे से कंडीशन में करते हुए उसको 10-11 महीना तकरीबन उसका आखिरी दिन मतलब पूरा हुआ। तो फिर जब साल मुकम्मल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि अब साल मुकम्मल हो गया है, अब चलो तुमको छोड़ के आते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग हमेशा सबको छोड़ के आते हैं। तो ये बड़ा सो खुश था क्योंकि वहाँ जाने से पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। वहाँ सब कुछ, वहाँ का साफ सफाई करवा दिया अच्छे से, वहाँ पे सब कुछ अपना घर बनवा दिया। फिर बड़े शौक से ये लेके वहाँ पर गया। उसके बाद में जब उसको छोड़ा है तो बड़े शौक से गया। यार भूल गया मैं इसको वाकया यार, हम भी ये सुने थे, हमको भी थोड़ा बहुत है। इसको फिर से सुनना पड़ेगा। हाँ, ये भी अब्दुल हबीब